अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो यहाँ पे जी मैं बना रही हूँ मॉर्निंग का नाश्ता, बच्चों के लिए लंच बना रही थी। लंच में बनाए थे सैंडविच। इतनी कोई जल्दी जल्दी होती है, कितना भी जल्दी उठ जाए ना, आप छोटे छोटे काम करते करते टाइम का पता ही नहीं चलता हमें। और फिर जी बच्चों को रवाना करके फिर हम अपने कामों में लग जाते हैं, अपना चाय पानी करके। फिर मैंने सोचा आज कर लेते हैं अपनी साइड टेबल की जो है ना डस्टिंग। को नींद आ जाती है या तो फिर आप किसी सोच में, हमेशा की तरह मैं बताती हूँ, तो फिर जो है ना फ़ौरन ही अगर मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक होती है, फ्रेश होती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि ना थकावट की वजह से काम करते हैं ना आप, रात में लेट अगर सोएं कुछ भी है तो जो है ना सुबह में उठते एनर्जी नहीं होती। लेकिन अल्लाह का शुक्र है रात में जल्दी सो गई थी, तो जो है ना अभी मैं एक्टिव हूँ। और जो है ना अपने जो भी हैं काम, एक्स्ट्रा काम होते हैं जैसे कि ना वो मॉर्निंग के बच्चों को रवाना करके कर लेते हैं। फिर हेल्पर आ जाती है तो टाइम नहीं मिलता उनके साथ सफाई वगैरह करवाने में। तो ऐसा है ना, रोज़ आप जो है ना आहिस्ता आहिस्ता आप अपना घर के इस तरह काम अगर करते रहे ना तो आसानी हो जाती है। कभी साइड टेबल जो है अपने डस्ट कर अच्छे से साफ़ कर लें, क्लीन कर लें, कभी अपना पर्स साफ़ कर लें, तो इस तरह कभी किचन के कैबिनेट साफ़ कर लिए। तो रोज़ आप एक जो है ना अपना काम सुबह सुबह ही निपटा लेंगे तो आसानी हो जाती है। इससे घर भी अच्छा रहता है, हमारा भी जो है ना टाइम यहाँ पे मॉर्निंग का अच्छा गुजर जाता है। और जो है ना तो फिर वैसे भी इन कामों के लिए ना हमें एक्स्ट्रा जो छोटे छोटे काम होते हैं उनके लिए टाइम ऐसा चाहिए कि जिस वक्त हमें खाना ना पकाना हो, बच्चे स्कूल हों, तो ही हम कर सकते हैं। रिलैक्स होकर अच्छे से साइड टेबल साफ़ कर लिए, अपने पर्स या एक्स्ट्रा पर्चियाँ वगैरह हटा के वो साफ़ कर लिए। ये काम तभी हम कर सकते हैं जब रिलैक्स हों और फ्री टाइम हो हमारे पास। वरना तो बच्चे जब घर होते हैं ना, स्कूल से आते हैं, तो वॉशरूम में भी जा रहे हो ना आप, वहाँ से भी आपको आवाज़ देंगे मम्मा, मतलब आप वॉशरूम में भी नहीं बैठ सकते क्योंकि बच्चे जो है ना माशाल्लाह से आप माँ के साथ अटैच होते हैं। पूरा दिन आप उनके काम कर रहे होते हैं, हम मम्मा हम ये कर ले, मम्मा हम थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकते हैं। तो इस तरह मुझसे वो ज़रूर पूछते हैं ना, कुछ चीज़ें नहीं करने की होती तो बच्चे को आगे से आप बोलेंगे। बच्चे को ये आदत लाजमी डालनी चाहिए कि बच्चे को कुछ भी करना है तो वो पूछे ज़रूर। तो मैं कहती हूँ उनको कि मुझसे पूछा क्यों नहीं ना, तो इस वजह से मुझे आवाज़ें दे रहे होते हैं कि वो मम्मा, तो मैं कहती हूँ क्या अभी मैं वॉशरूम से निकल के ही काम करूँगी। तो इस तरह आवाज़ें दे रहे होते हैं माँ को। ज़ाहिर सी बात है, हमारे हस्बैंड तो ऑफिस होते हैं पूरा दिन, वो शाम में आते हैं, माँ ही होती है घर पे, तो बच्चों के काम वही कर रही होती है। तो यहाँ पे मैं पी रही हूँ कैल्सी। काम वाम करके थोड़ा सा कैल्सी पी ली, उसके बाद स्किन केयर कर ली। ये चीज़ें भी तो ज़रूरी होती है ना हमारे लिए। जैसे एक दूसरे से मिलते ही रहते हैं ना, जाहिर सी बात है, औरतें जब मिलती हैं तो बातें शेयर कर रही होती हैं एक दूसरे से। ये तो औरतों की आदत होती है, जब हम मिलते हैं, फ्रेंड्स रिलेटिव होते हैं, पड़ोसी, कुछ भी कहीं फंक्शन में मिल लिए तो हम बातें छोटी मोटी घर की ऐसे जो है ना शेयर करते रहते हैं ना। ऐसा होता है, आप लोगों के साथ भी होता होगा। तो जब मैं मिलती हूँ कहीं पे और मुझे सुनने को भी मिलता है, कमेंट्स भी मिलते हैं, आते हैं, तो मुझे काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि मतलब आपकी ऐसी कौन सी इनकम है कि आप जो है घर के लिए हर वक्त शॉपिंग कर रही होती हैं, चीज़ें बना रही होती हैं, आप घूम रही होती हैं, आप इतना अच्छा आपने वो किया हुआ है सब कुछ, तो आपके पास इतने पैसे होते हैं, आपके हस्बैंड आपको इतने पैसे देते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। हस्बैंड इतने अच्छे हैं नहीं हमारे कि हमें ही सारे पैसे दे दें, हमें अपने हिसाब किताब मिलता है। ज़ाहिर सी बात है, सबके साथ ऐसा होता है। अब मेरा हस्बैंड अनोखा नहीं है कि सारे पैसे मेरे हाथ पे रख देगा और खुद बस में ही बैठ जाएगा। मेरा हिसाब किताब ये होता है कि मुझे प्रॉपर जो है ना एक व्लॉग बनाना है उस पर। वैसे तो मुझे ये बात आज नहीं शेयर करनी थी, ये मुझे अलग से एक पूरा व्लॉग बनाना है कि मैं अपने जो है ना मंथली हिसाब पे कैसे चलती हूँ और मैं कैसे खर्च करती हूँ। अच्छा, मेरा ये होता है कि जैसे ही हमारी सैलरी आती है ना, तो सबसे पहले हम बच्चों की फ़ीस जमा करते हैं, उसके बाद हम बिल जमा करते हैं बिजली के, फिर हम जो है ना अपने घर के सामान राशन लेते हैं जो हमें हर महीने लेना होता है। सारे हम जो है ना हर चीज़ का एक हिसाब किताब हम पहले ही बना लेते हैं सैलरी आने से पहले कि हमें ये चीज़ें करनी है। और जैसे मुझे अपने हस्बैंड पैसे देते हैं उसके बाद मैं ये करती हूँ, पहले मैं अपना सारी जो है ना लिस्ट बना लेती हूँ। मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं कैसे करती हूँ। मैं अपनी सारी चीज़ें साइड पे कर लेती हूँ। जैसे मुझे नेट वाले का बिल देना है, दूध वाले का देना है, ट्यूशन फ़ीस देनी है, बच्चों की वैन के पैसे देने हैं, जो भी मंथली मेरा एक्स्ट्रा खर्चा है, मुझे काम वाली के पैसे देने। तो मुझे कहाँ जो भी खर्च करने ना, मैं अलग से सारे पैसों को रबड़ लगा लेती हूँ बिल्कुल।
अलग कर लेती हूँ। सारे कार हिसाब के पैसे हो गए, जितने भी मेरे खर्चे हैं ना मैं सारे अलग कर देती हूँ। तो ये जो मैं अभी बना रही हूँ ना, ये जो है ना पुदीना है। ये अगर आपको इस तरह के दाने होते हैं ना ख़ारिश वाले, किसी को भी निकल जाएं, तो ये अगर आपके घर पे है तो इसको अच्छे से वॉश करके और जो है ना कूट के ग्राइंड कर लें, कुछ भी कर लें। तो जो है ना फिर इसका रस अगर इस पे लगा लें तो गारंटी के साथ मैं कहती हूँ ये ख़ारिश वाला जो निशान बनता है ना, अक्सर बच्चों को बन जाता है। तो ये आप 2 से 3 बार लगाएंगी जड़ी बूटी ये वाली जो होती है ना, इससे फ़ौरन ख़त्म हो जाता है। कोई ट्यूब ना इस्तेमाल करें, मैंने भी की है। लेकिन ये वाली जो नाज़बू कहते हैं हम इसको, तुलसी कहते हैं शायद इंडिया में, और पता नहीं क्या नाम है इसका। तो ये बहुत अच्छी होती है इस तरह के दानों के लिए, जो ख़ारिश अगर कर रहे हो इस तरह के ज़ख़म आपको, तो उसकी तरह बचाना चाह रहे हैं कि आप कोशिश कर रहे हैं कि आपका घर का सामान 50 का आता है, तो कोशिश करें अगर आपके पास एक्स्ट्रा चीज़ें बची हुई हैं तो आप 50 से 40 कर लें। 10 आपके उससे बच जाएंगे। आपके हस्बैंड ने 50 दे दिया आपको, आपने अपनी बचत से 10 वो बचा लिए, ठीक है, आप 5 बचा लें। और आपका क्या हो जाता है कि एक्स्ट्रा कुछ काम होते हैं हमें अपनी हेल्पर से करवाने पड़ते हैं, उसके हमें पैसे देने पड़ते हैं। वो कुछ काम होते हैं जो आप खुद कर लेते हैं। आप जितनी आप में एनर्जी है वो आप पे डिपेंड करता है। कुछ वो पैसे बच गए तो इन सारी चीज़ों से थोड़े थोड़े करके आप अपने घर के खर्चे से अगर आप पैसे बचा सकते हैं तो मेरा ये होता है। मैं देखती हूँ, मुझे धोबी से कपड़े इस्त्री करवाने होते हैं, मुझे पूरे महीने हफ्ते में मैं करवाती हूँ ना, 8वें दिन में मशीन लगाती हूँ और मैं अपने कपड़े मेरे हस्बैंड के खाली धोबी को भेज देती हूँ। तो मैं कभी कभी ऐसे करती हूँ कि कोई कपड़े ऐसे हैं कि धोबी की इस्त्री करने वाले नहीं है, मैं खुद कर सकती हूँ, तो मैं ऐसे करती हूँ। वो पैसे मैं अपने बचा लेती हूँ और मैं जो है कपड़े खुद इस्त्री कर लेती हूँ। जब मैं देखती हूँ कि मैं भाई फ्री हूँ, मेरे पास टाइम है, तो क्यों ना मैं खुद कर लूँ। फालतू बैठने से अच्छा है तो अपना काम कर लूँ, बिज़ी भी हो जाती हूँ, व्लॉग भी बन जाता है मेरा। तो इस तरह ये अगर मैं भी कारपेट है या फिर काम वाली से धुलवाती, 500 रुपये उसको देती, तो अच्छा है मैं खुद क्यों ना धो लूँ। तो इसमें क्या है, अच्छा टाइम गुजर गया हमारा, काम करने से बंदा और एक्टिव हो जाता है। तो इस तरह आपकी बचत भी हो जाती है, सेविंग भी हो जाती है, और वो पैसे आप अपने जमा कर लेते हैं। कोई नहीं, इसमें भी इन पैसों से भी आप मज़े कर लेते हैं, अपने घर को सजा सकते हैं। डेकोरेशन की चीज़ें, उनको इतना घर सजाने का शौक़ नहीं होता, मेरे वाले को तो बिल्कुल भी नहीं है। वो कहते हैं ये फालतू का खर्चा है। शॉपिंग मुझे कहते हैं खूब कर लें आप, लेकिन जो है ना घर को ना सजाएं, ये फालतू खर्चा है। यहाँ पे एक पंछी हमारे घर पे फंस गया था, तो हम भाग भाग के पंखे बंद कर रहे थे कि कहीं पंखे में वो फंस ना जाए। तो इतनी मुश्किल से सब हम मिलके इसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, कभी कहाँ भटकता है, कभी फंस गया, अभी निकल नहीं पा रहा। तो सारे मैंने पंखे बंद कर दिए थे कि इसको निकालूं। ये कितनी मुश्किल से निकला है ना। अगर आप बचा लेते हैं तो कभी भी मुश्किल टाइम में, इमरजेंसी हो गई, कभी भी आपके पैसे आपको जो है ना बचे हुए आप ही के काम आते हैं। आगे ये वाला चल्ला मैं दिखा रही हूँ। मेरी कज़न जो ईरान जा रही थी ना, ईरान नहीं जा रही, उसकी सिस्टर जा रही थी, तो वो जो है ना उसके हस्बैंड के और उसके नाम का बना हुआ था, अच्छा लग रहा था। तो ये सारे बैग्स हैं उनके, सारे जो उन लोगों ने पैकिंग करके रखी है। तो रात में वो लोग निकलेंगे, उनकी गाड़ी आएगी। तो वो मेरे गांव से आए थे, मोरो से। मेरी फैमिली थी अपनी, मेरे ब्रदर इन लोग की जो है, मेरी जिठानियाँ देवरानियाँ जो कहते हैं, वो भी थी, और मेरी कज़नें भी थी। और यहाँ पे हम अल्लाह हाफ़िज़ कह रहे हैं। तो मेरा व्लॉग छोटा हो गया, वरना जो हम डिटेल में बात कर रहे थे वो इंशाल्लाह मैं दूसरा व्लॉग ज़रूर बनाऊँगी, और मुकम्मल से जो है ना अपनी पूरी मंथली खर्चे पे वो बनाऊँगी कि मैं ऐसे ऐसे खर्च करती हूँ और इस तरह मेरे पास जो पैसे बचते हैं तो उन